देखिए, देखा बिजली कितनी तेज चमक रही है और बादल कितना शोर मचा रहे हैं। अब तो आपको और भी डर लगने वाला है। ये कहानी है उस वक्त की जब बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। चलो थोड़ा और पहले से शुरू करती हूँ। बसंत का मौसम चल रहा था, रात बस होने ही वाली थी और वानिया पार्क की एक बेंच पर बैठा था। वो एक ठंडा एप्रिकॉट सोडा पीते हुए अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। कितनी गर्मी हो रही है, काश कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाती। मैं दे सकता हूँ कुछ भी, बस ये मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैं दे दूंगा अपना स्मार्टफोन और मेरा गेम पैड, और तो और मैं अपना पूरा कंप्यूटर भी दे दूंगा। उसने ऐसा कहा ही था कि मैम, एक जोर की बिजली कड़की, जोर से बादल गरजे और एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। बादल गरजे, बिजली कड़की, बरसने लगी बारिश और साथ में ओले भी। वानिया को बारिश मांगने का पछतावा हो रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। वानिया को तूफानों से बहुत डर लगता था, इसलिए जब बिजली कड़की तो उसे डर के मारे रोना आ गया। वानिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की, पर फिर भी उसे दिख रही थी बिजली। फिर उसने अपने कान बंद किए, पर बादलों की गड़गड़ाहट कम नहीं हुई और फिर बिजली की आवाज से भी ज्यादा खतरनाक उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी ऊपर से। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? पर बात और भी बिगड़ सकती है। मैं हूँ कहानी का राजा कोशी और मुझे बच्चों को डराना बहुत ही अच्छा लगता है। और इतना जान लो, मेरे हुक्म पर चलते हैं गरजते हुए बादल, कड़कती हुई बिजली और सभी बारिश के बादल भी। वानिया ने कोशी की ओर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानता था कि कोशी मजाक नहीं कर रहा और ये बात और भी डरावनी थी। बारिश झरने की तरह गिर रही है ना? तुम ही चाहते थे ना कि ठंडक हो जाए। माना कि बिजली कड़क रही है, पर हवा में ताजगी आ गई है ना? अब अपना वादा पूरा करो। चलो अब मेरे हवाले कर दो अपना कंप्यूटर, अपना स्मार्टफोन और अपना गेम पैड, वरना मैं बिजली और तूफान को इससे भी बदतर बना दूंगा। अब ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। वानिया डर के मारे कांप रहा था, जैसे कि एक रैबिट की पूंछ। ओह, मुझे दे देने होंगे अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। मुझसे मेरा फेवरेट गेम छिन जाएगा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तूफान से डरता हूँ। फिर न जाने कहां से ये कौन आया। ओह, बुद्धिमान वेसिलिसा। उसने देखा कोशी, कड़कती बिजली और बरसते हुए बादलों को। उसने सुनी गरजते बादलों की आवाज और फिर उसने वानिया से कहा, हे, चलो मेरे दोस्त, वहाँ से उठो, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही वक्त के लिए तो लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया गया है। वानिया ने सर ऊपर किया और देखा कि कोशी बिजली गिरा रहा था, पर उसमें से एक भी जमीन पर नहीं गिरी। वो सभी लाइटनिंग रॉड पर ही गिर रही थी। वेसिलिसा ने वानिया को अपने सामने खड़ा किया और कहा, याद रखना, ये नियम समझने में बड़े ही आसान है। बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी पर लागू होते हैं फिजिक्स के कानून। पहला कानून, तूफान के वक्त कभी भी अपना मोबाइल फोन रास्ते पर खड़े होकर इस्तेमाल ना करें। दूसरा कानून, ये नियम लगभग सभी जानते हैं, तूफान में किसी तालाब के पास होना बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरा कानून, तूफान में कभी खुले में ना चलें, खासकर एक छाता लेकर, क्योंकि छाते का रॉड और फ्रेम मेटल के होते हैं और मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। बिजली ज्यादातर ऊंची जगहों पर गिरती है, इसीलिए ध्यान रहे कभी भी खुले मैदान में अकेले खड़े पेड़ के नीचे ना छिपें। वैसे पेड़ के नीचे बिजली आप पर नहीं गिरेगी, पर तेज हवा से वो पेड़ सीधा आप पर गिर सकता है। धड़ाम, पेड़ गिरा। होशियार लोगों को पता होता है बिजली कहाँ गिरती है, इसलिए उससे बचने के लिए बस इन चीजों और जगहों से दूर रहो। वानिया का डर भाग गया था, उसे अच्छा लगने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये नियम कितने आसान है, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। और कोशी ने उस पर बिजली से जोरदार हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा वो ही बारिश में भीगकर कांपने लगा। वो गुर्राया, चीखा, चिल्लाया और उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो समझ गया कि उसके पास वापस अपनी दुनिया में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वो भी बिना कोई गेम पैड, कंप्यूटर या